श्री राम जय जय राम। 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 रामचरितमानस मानस ज्ञान के अंतर्गत आज भाग 156 के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, पूरी रामायण हमने तुमको सुनाया और इस एक उपदेश में देना चाहता हूं। वो क्या उपदेश है? वो इस प्रकार है कि सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पुनी पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। हे उमा, हे पार्वती, वह कुल धन्य है जिसमें सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। वह पुनीत तो है, पवित्र भी है, सुपुनीत है जगत में, जो भगवान के चरणों में परायण हो, जो रघुबीर परायण जेहि न उपज विनीत, जिसके भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, वह कुल पवित्र है। भाव क्या है कि भगवान शंकर जी राम जी को बहुत मानते हैं और राम जी भगवान शंकर को बहुत मानते हैं, और पार्वती जी को इस कथा सुनने में बहुत ही रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने इतना तक कह दिया कि पार्वती तुम धन्य हो जो राम की कथा में रुचि रखती हो। और कहते हैं कि चहन कठिन सठ सठ हठ सीलही अजो मन लाई न सुनि हरि लीलही। यह न कहिय सठ, यह न कहिय सठ ही हठ सीलही। यह कथा सठ माने दूसरे से नहीं कहना चाहिए, और यह कथा हठशील, जो हठी हो उससे भी नहीं कहना चाहिए। और जो मन लाई न सुन हरि लीलहि, जो भगवान की कथा में लीला को मन से नहीं सुनता है उसे यह कथा नहीं कहनी चाहिए। कहिया न लोभिय क्रोधी कामहि जो न भजई सचराचर सामहि। राम जी की कथा, हे पार्वती, राम जी की कथा को कभी भी लोभी से नहीं कहना चाहिए, और इस कथा को क्रोधी से भी नहीं कहना चाहिए, और इस कथा को कामी से भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? ये काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ ए परिहरि रघुबीर ही भजहि भजहि जे संत। जिसको काम क्रोध लोभ तीनों नहीं रहता है वही भगवान को भज सकता है, जप सकता है, याद कर सकता है। भगवान की कथा में लोभ, क्रोध और काम बाधा डालते हैं। तो कहिए न लोभी ही क्रोधी ही काम ही अजो न भजिय सचराचर सामहि। जिसको लोभ काम क्रोध रहेगा वो कभी भी सचराचर स्वामी को भजने में सफल नहीं हो सकता। अद्विज द्रोही न सुनायहु कबहू असुरपति सरस होय नृपजवहू। जो राजा बन गया हो और वो ब्राह्मण का द्रोही हो, विप्र कुल का द्रोही है, उसको इस कथा को नहीं सुना। विप्र माने ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो विद्वानों का अपमान करता है उससे राम की कथा सुनने का हक नहीं है। विद्वान का, संत का अपवाद करने के लिए जो करे
ब्राह्मणों की जो अपमान करे उसको ये कथा नहीं सुनाए, भले ही वो बहुत से बड़ा से बड़ा आदमी क्यों ना हो। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जो संतों के साथ रहने में प्यार करता हो, संलग्न रहता हो, उसको राम कथा का वो अधिकारी है, उसको राम की कथा सुनानी चाहिए। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, अद्विज सेवक अधिकारी ते। जो आदमी अपने गुरु के चरणों में रत रहे, नित रत हुई, जो आदमी अपने गुरु को, जो उसको सिखाता है, माता पिता गुरु हैं, उसको आज्ञा मानता है, और जो ब्राह्मण का द्विज सेवक अधिकारी थी, जो ब्राह्मणों का सेवक हो, वो इस कथा का अधिकारी है। ताकह यह विशेष सुखदाई, अजाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जो अपने भगवान राम को प्राणों के समान समझता है, उसके लिए यह कथा सुनाने से वह आदमी बहुत ही सुखी हो जाएगा। कैसे कहते हैं कि राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित जो यह कथा करई श्रवण पुटपान। जो अपने कान में, श्रवण माने कान में, यह कथा सुनना चाहता है, जो राम चरण रति जोच, राम जी के चरणों में जो रति रखना चाहता है, या अपने पद को अपने भजने के बाद उसको निर्वाण चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो कुछ मत करो, क्या करो कि भाव सहित सो यह कथा, इस कथा को, राम जी की कथा को प्रेम से सुनो, आनंद लो, तो आपको निर्वाण और मोक्ष और आनंद मिलेगा। राम कथा गिरिजा में बरनी, अकलिमल समनि मनोमल हरनी। मन के मल को, मन के दुर्भावनाओं को, मन के कष्टों को हरने वाली कथा कलयुग में मैं, हे पार्वती, तुमको मैंने सुनाया। और ये कथा क्या करती है कि मन कामना से धन पावा, अजो यह कथा कपट तजी गावा। जो मनुष्य इस कथा को कपट छोड़ करके, मन के मलाल को छोड़ करके गाता है, सुनता है, सुनाता है, वो मन कामना, मनों की कामना, मन की इच्छा को सिद्ध करके वह नर इस संसार से चला जाता है। मन कामना सिद्ध नर पावा। मन कामना, मन की कामना, मन की इच्छाओं को प्राप्त करेगा, और कपट नहीं होना चाहिए भगवान के नाम। मन कामना, तो ये कहते कि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। राम की कथा मन के संशय को उड़ा देती है। और पक्षी आकाश में, पक्षी को ये पता रहता है कि मैं पंख हिलाऊंगा तो उड़ जाऊंगा, और वो आकाश में उड़ के बहुत दूर तक चला जाता है। उसी तरह से राम कथा सुंदर कर तारी, और संशय विहंग उड़ावन हारी। जब संशय रूपी मन के भाव समाप्त हो जाएगा, तो ये मन रूपी पंछी आकाश में विचरण करने लगेगा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, अते गोपदैव भवनिधि तरही। संसार को तरने के लिए उस मनुष्य को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, जो भगवान की कथा को सुनता है और अनुमोदन करता है, माने प्रशंसा करता है। भगवान की कथा की प्रशंसा करो और अनुमोदन करो। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेऊ नवनेवा। पार्वती जी ने कहा कि हे शंकर जी, आज आपकी कृपा से, नाथ कृपा मम गत संदेहा, मेरे
जितने भी संदेह थे सब दूर हो गए, जितने भी मेरे मन में कलुष था, पाप था, दुराव था, दुभाव था, वो सब दूर हो गया और राम जी के चरण में मेरा नया स्नेह उत्पन्न हो गया। राम की कथा सुन करके मेरा मन बहुत ही खुश हुआ। कहती पार्वती जी कहती हैं कि मैं कृतकृत्य भयऊं अब तव प्रसाद विशेष, औपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। हे शंकर भगवान, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं कृत्य हो गई और आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से, आपकी कृपा से हे विश्वनाथ, राम उपजी राम भगति दृढ़, हमारे अंदर में राम जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई और बीते सकल क्लेश, और मेरा पूरा क्लेश दूर हो गया। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। यह पार्वती जी और शंकर जी का संवाद हमने देखा कि कहती है कि यही कलिकालन साधन दूजा, अजोग जप्य जप तप व्रत पूजा। कलयुग में भगवान राम कहते हैं कि कलयुग में केवल राम जी का नाम जपना सीख लो, क्योंकि जप जोग यज्ञ करना, तपस्या करना और ये सब कलयुग में संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग में बहुत परेशानियां हैं, तकलीफ हैं। इसलिए राम ही सुमीरिय, राम ही सुमीरिय गाय राम ही, और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम जी को सुमरिए, याद कीजिए, गाइए राम ही, और राम जी के भजनों को गाइए, उनकी कथा की प्रशंसा कीजिए। असंतत माने लगातार सुनिए। राम गुण ग्राम ही, राम जी के गुणों के समूहों को सुनते सुनाते रहिए। तब क्या होगा कि जासु पतित पावन बड़ बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। भगवान के नाम की महिमा बहुत लोग गाए और गाते ही रहते हैं। अतहि भजन मन तजी कुटिलाए, राम भजे गति के ही न पाई। राम जी के भजने से बताओ किसने गति नहीं पाई। रामचरितमानस की कथा 2022 के जनवरी महीने में, फरवरी में मैंने शुरू किया, और रामचरितमानस की कथा अब दिसंबर के अंत में समाप्त होने जा रही। 1 साल लग गया, 156 एपिसोड हुए, किंतु इस कथा से जो सुनने वाले YouTube के माध्यम से जो सुन रहे हैं, उनको किसी किसी को आनंद आता होगा, किसी किसी को बुरा भी लग सकता है। जिसको बुरा लगता है उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, और जिसको अच्छा लगता है उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वो और लोगों को बताएं, क्योंकि यह कथा किसी को अच्छी लग सकती है और किसी को खराब भी लग सकती है। क्यों कि राम कथा अगर सबको अच्छी लगने लग जाएगी तो संसार तो सगुण खीर अवगुण जलता, अमिलई रचई परपंच विधाता। सगुण रूपी दूध और अवगुण रूपी पानी से संसार की रचना हुई है। दिन और रात मिला के संसार की रचना हुई है। दुख और सुख मिला के संसार की रचना हुई है। संत और असंत मिला के संसार की रचना हुई है। इसलिए जो बात किसी को अच्छी लगती है और वही बात किसी को खराब भी लग सकती है। अतः हमने जो कथा इस साल भर मैंने किया, इस कथा को अभी कवितावली, दोहावली, गीता सबके माध्यम से कुछ चर्चा जारी रहेगी। अगले साल में 2023 में भगवान की कृपा, असीम अनुकंपा हुई तो 10 मिनट का ये प्रोग्राम आपके साथ में हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहेंगे। 2 दिन, 1 दिन बीच लगेंगे कि आज के ज़माने में किसी के पास समय नहीं है कि न कथा कहे न कथा सुने। फिर भी
कथा कहने और सुनने में आपको आनंद जरूर आता होगा, आएगा भी। लास्ट में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिकाय जामिल ज्ञाधि वेद, गजादि खल तारे घना, आवीर जमन किरात कस स्वपचादि, अति अगरूप जे काही कही नाम बारक ते पिपावन, मोहि राम नमामिते रघुवंश चरित, रघुवंश भूषण चरित, यह नर कहीं सुनहि जे गावहि, कलिमल मलोमल धोई बेनु श्रम, राम धाम सिधावहि, सत पंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे दारुण विद्या, पंच जनित विकार सिरि रघुबीर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक रामय काम हित निर्वाण, पद समयान को जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। इस तरह से रामचरितमानस का विश्राम का समय अभी 1-2 एपिसोड 60 तक हो सकता है कि हो जाए। 160 एपिसोड के माध्यम से रामचरितमानस की कथा समापन की ओर और विश्राम की ओर बढ़ रही है। और हमारी गलतियां हो सकती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु जो अच्छाइयाँ हैं वो भगवान राम की हैं, जो बुराइयाँ हैं वो मेरी हैं। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने बहुत कम से कम 4000-5000 लोगों ने व्यू किया है इस YouTube को, उनको धन्यवाद। और साथ ही साथ उनको सत नमन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।